हेलो स्टूडेंट्स, नाइस डे। आज से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, पर किसी कारण से वीडियो या नेट जो भी चल नहीं पा रहा, तो यूट्यूब पे आप आज पढ़ लीजिए, वीडियो ना देखें। मैं एक एक जो आपका राजीव प्रकाशन की पुस्तक है, पेज नंबर 12, उस पर पेज नंबर 46 पर 12वां जो आपका फर्टिलाइजेशन का है, हम वहाँ से बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे बन रही है। I used to, every way I knew to overcome this fear. मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से हर तरीके से इस भय पर विजय पाने का प्रयास किया। I used, मैंने प्रयोग किया, every way, प्रत्येक तरीका, I knew, जो मैं जानता था, ओवरकम, विजय पाने का, दिस fear, इस भय पर। बट इट हेल्ड मी फर्मली, लेकिन इस भय ने मुझे दृढ़तापूर्वक जकड़ रखा था। इन इट्स ग्रिप, अपनी पकड़ पर। मैंने जो तरीके मैं जानता था, उन सभी तरीकों का मैंने प्रयास किया इस भय पर विजय पाने के लिए, लेकिन इस भय ने मुझे बहुत ही मजबूती से जकड़ रखा था। फाइनली, अंततया 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, मैंने तय किया, टू गेट इनटू इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक नियुक्त करने का, शिक्षक पाने का, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने का। जब मुझे लगा कि मैं अपने इस भय पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मन में विचार आया कि मैंने 1 अक्टूबर को एक शिक्षक नियुक्त करने का, शिक्षक लेने का, टीचर लेने का फैसला किया। आई वेंट टू पूल, मैं तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस 5 डेज, और मैंने 5 दिन तक अभ्यास किया। कितने तक अभ्यास किया? मैंने 5 दिन तक अभ्यास किया। 5 डेज वीक, एक सप्ताह में मैंने 5 दिन तक अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, 1 घंटे तक प्रत्येक दिन। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट, हमेशा पूर्ण बनने का प्रयास करिए। और ये कहा जाता है, फाइनली इट कैन बी सेड दैट नोबडी कैन बी परफेक्ट, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं बनता है। वही मैंने प्रयास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उस अध्यापक ने, उस शिक्षक ने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट, पेटी को कहते हैं, उसको बांध दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, उस बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ा। एंड वी बेंट बैक एंड फोर्थ, और हम वी बेंट बैक एंड फोर्थ, और वह रस्सी को पकड़े रहता था, और हम आगे पीछे जाते रहते, अर्थात हम तैरते रहते थे, और हमारे अध्यापक, जो अध्यापक महोदय थे, उस रस्सी को पकड़े रहते थे। एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे तालाब में वैसे तैरता था। आवर आफ्टर आवर, घंटों, आफ्टर डे बाई आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, दिनों दिन, एक दिन के बाद दूसरा दिन, वीक आफ्टर वीक, एक सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक दिन जब मैं जाता था, प्रत्येक छोटी सी तैरने की यात्रा पर, अक्रॉस द पूल, उस तालाब में, तालाब को पार करता था, तालाब में, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड, थोड़ा बहुत भय मुझे जकड़ता था। ईच टाइम, प्रत्येक बार, इस टाइम इंस्ट्रक्टर व अध्यापक रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन दी रोप, रस्सी को थोड़ा ढीला करते थे। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज, और होता क्या था, जब मैं नीचे जाता था तो थोड़ा बहुत मेरा जो भय होता था वो वापस लौट के आता था, और मेरे पैर जकड़ते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और इसमें लगभग मेरे तनाव को कम होने में 3 महीने लग गए। स्लैक कम होने में, समाप्त होने में, स्लैक मीन्स कम होना है, और इसलिए उस तनाव को कम होने 3 महीने लग गया। देन ही लॉफ्ड, देन ही टॉट मी, तब उन्होंने मुझको बताया, मेरे अध्यापक, टीचर इज द मैन हु कैन टीच यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। तब मेरे अध्यापक ने मुझको बताया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मैं अपने चेहरे को पानी के अंदर रखूँ। एंड एक्सहेल, और सांस लूँ, इनहेल नहीं का, सांस लूँ। एंड टू रेज माई नोज, अपने नाक को ऊपर उठाऊँ। एंड इनहेल, और सांस को ऊपर छोड़ूँ। मेरे अध्यापक ने मुझे सिखाया, सांस मुंह, पानी के अंदर मुंह डालकर सांस
छोड़ना सिखाया और नाक उठाकर सांस लेना सिखाया। सांस छोड़ना है तो नीचे, सांस लेना है तो पानी के ऊपर, क्योंकि पानी के अंदर आप कोई मछली तो है नहीं, सांस आप ले नहीं सकते हैं। मैंने ये अभ्यास सैकड़ों बार किया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स। मैंने सैकड़ों बार इस अभ्यास को अपनाया, दोहराया। बिट बाई इट आई सेव्ड पार्ट ऑफ द पैनिक। और होता क्या था, धीरे धीरे करके उस घबराहट को एक एक भाग जाता रहा। उसने बहुत अच्छी लाइन है, बिट बाई बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक। अब मेरे इस भय का जो भाग था थोड़ा थोड़ा करके जाता रहा। द सीज्ड मी, और इसने मुझे जकड़ लिया। जो मुझे पानी से डाले पर, जो मुझे पानी के अंदर सर डाले पर होता था। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था, जो भय मुझे जकड़ता था, इस पर मैंने धीरे धीरे विजय प्राप्त की। अब 13वां पैसेज हम पढ़ेंगे, पार्ट 13 है इस लेसन का, देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल व्हेन पूल एंड हैड किक विथ माई लेग्स। इसके बाद उस तालाब के किनारे वह मुझे पकड़े रहा और मैं टांगों से मारता रहा, अपने पैर चलाता रहा। देन ही हेल्ड मी, मुझे पकड़ा रहा, मेरे अध्यापक जी पकड़े रहे। एट द साइड ऑफ द पूल, तालाब के किनारे। एंड हेल्ड मी एंड हैड मी किक, और मुझे पैर मारना, मैंने पैर मारे विद माई लेग्स, मैंने अपने पैर चलाए। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और हफ्तों तक मैं यही करता रहा। आप जो आपके अध्यापक बताते हैं उसको करना ही पड़ता है, मजबूरी एक सब नहीं है। इसके द्वारा आप एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो जो मेरे अध्यापक ने बताया उसको मैंने हफ्तों तक यही किया। आई वॉज फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। और जब हम कोई नया काम करते हैं तो एक तो हमारे मन तो तैयार होता नहीं है, दुनिया भर के हम फालतू में नेगेटिव बातें करते हैं, और इसलिए मैं नहीं कर पाऊँ, मैं कैसे कर पाऊँ, मेरे पास इतना टाइम है क्या, बहुत सारी फालतू की बातें हैं। तो एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें क्या हुआ, तनावहीन होने लगे, अर्थात आराम मिला। एंड फाइनली अंत में आई कुड कमांड देम, मुझे उन पर पूरा कमांड हो गया, अर्थात मैं उन्हें आज्ञा दे सका कि यस वी आर रेडी टू डू, हम ये सब काम करने के लिए तैयार हैं। दस पीस बाई पीस, इस प्रकार धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके, पार्ट बाई पार्ट, पीस बाई पीस, ही बिल्ड ए स्विमर, को एक तैराक बना। आप एक दिन में कोई काम नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार आप साल भर के, महीने भर के भोजन को, हफ्ते भर के भोजन को एक साथ कर नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार आप एक दिन में कोई बहुत बड़ी परीक्षा पास नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं कर सकते। उसने ये कहा, लाइन बहुत अच्छी है। 10 इस प्रकार पीस बाई पीस, धीरे धीरे, पार्ट बाई पार्ट, ही बिल्ट ए स्विमर, वो एक तैराक बना। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर टुकड़े को त्रुटिहीन कर लिया, उसको लगा कि मैं प्रत्येक कार्य को कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा वर्क नहीं है जिस पर मुझे पांडित्य प्राप्त ना हो। जब उसने ऐसा कर लिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल, अर्थात उसने सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। जितने भी पार्ट मैंने सीखे थे उन सभी पार्ट को जोड़कर मैंने एक बना लिया। अप्रैल में उसने मुझसे कहा, ही सेड इन अप्रैल से मैं कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। अध्यापक, माता पिता जल्दी किसी भी बच्चे को ये नहीं कहते यू आर परफेक्ट, यू आर, अब आप इस टॉपिक पर पूर्ण हो। जब हमको लगेगा, पेरेंट्स को लगेगा कि व्यवस्थित है बालक, तभी जाकर के उसको हम उसकी तारीफ करेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे। उसने कहा अब तुम तैर सकते हो। नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, ट्रैवल स्ट्रोक। उसने क्या कहा, गोता लगाओ और ताल की पूरी लंबाई तैरकर पूरी कर लो। अर्थात उसने कहा यू कैन डाइव नाउ, अब आप सारी चीज़ें जानते हैं, इसलिए अब आप तैर सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और मैंने यह किया। वॉट एवर माई टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड, वॉट एवर माई टीचर हैड टोल्ड मी टू डू, मैंने उस सारे काम को किया। ये शिक्षक का कार्य पूरा हो चुका था। इस लाइन है द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, लाइन कहती है अध्यापक वाज, उनका पूरा जो कार्य, द मेन वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्टर वाज टू टेल मी हाउ टू स्विम, वह पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन
मेरा कार्य भी पूरा नहीं हुआ था। मेरे अंदर जो मन में एक भय था कि मैं कैसे तैर पाऊंगा अकेले। अभी तो अध्यापक हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पापा के साथ आप जंगल पार कर सकते हो जहाँ शेरों का भय हो, लेकिन यदि अकेले से पार करना हो तो समझ में आता कि कैसे पार होता। तो इसी प्रकार से, परंतु मेरा कार्य भी पूरा नहीं हुआ था। मैं भी डरता था कि कहीं तार के अंदर अकेला होने पर मैं भयाक्रांत ना हो जाऊं। लाइन आप यही कह रही है, आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्यचकित था, मैं भयभीत था। आई वुड बी टेरर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि कहीं मैं भय मुझे जकड़ न ले। व्हेन आई वाज अलोन, जब मैं अकेले हूँ, इन द पूल, तालाब पर, क्योंकि कहा जाता है ना कि अकेले में भय भी कुछ ज़्यादा ही आता है। आई ट्राइड इट, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ऐसा करके देखा। मैं ताल के एक किनारे दूसरे ओर और फिर उसी किनारे पर तैर कर आ गया, अर्थात मैंने तालाब को पार किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, अर्थात मैं तालाब को उस पार गया फिर इस पार आया। टिनी वेस्टेज ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा बहुत जो भय की यादें थी वो मुझे वापस आई। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन मैं अब भय पर क्रोध कर सकता था। जब आपको कोई विषय तैयार है और वहाँ पर कोई बात फंसने वाली है, तब आप कह सकते हैं यार क्यों परेशान कर रहे हो, ये तो कुछ छोटी बात है। तो मैं आई कुड फ्रॉन में क्रोध कर सकता था। एंड से टू टेरर दैट, उस भय से मैं कह सकता था। तो क्या कह सकता था? ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे क्या उस कह सकता था मैं, अच्छा तो तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू स्केयर मी, आप मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। और वेल हियर इज टू यू लुक, ठीक है, तुम, यह तुम्हारे नाम पर, अर्थात लाइन आपकी कह रही है, देख ये तुम्हारे नाम पर है, अर्थात मैं तुमसे डरता बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं पुनः ताल की लंबाई को एक बार फिर पार कर देता। एंड ऑफ आई डिड गो फॉर एंदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर से उस तालाब की लंबाई को पार करने के लिए चला जाता, अर्थात पार करने के लिए प्रयास करता। एक एक लाइन के वर्ड देखें, पेज नंबर 47 पर मैं 14वां देखने जा रहा हूँ। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और यह जुलाई तक यह कार्य चलता रहा। जुलाई तक मैंने कार्य किए। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि सारा भय समाप्त हो गया था। अपनी क्षमताओं को जानो, यदि आप अपनी क्षमताओं को जानते हैं, आपको पूरी तरह कहीं पर कमांड है, तभी आप कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हमेशा आप डाउट में रहेंगे। ट्राई टू कंट्रोल, ट्राई टू फिनिश, ट्राई टू क्लियर डाउट्स। I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Bentworth in New Hampshire। बहुत अच्छी लाइन है। अतः मैं न्यू हैम्पशायर की लेक बेंटवर्थ गया। डाइव्ड ऑफ डॉक ऑफ ट्रिक्स आइसलैंड, और लेक बेंट और ट्रक्स आइसलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक स्टेम एक्ट आइसलैंड। और मैंने क्या किया वहाँ पर, मैं ड्रग्स आइलैंड से डॉक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टेम एक्ट आइलैंड पहुंच गया, अर्थात एक छोटा सा द्वीप था, मैं वहां पर पहुंच गया। आगे उसने क्या किया? आई स्विम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैंने क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। वॉट एवर आई टीचर, गोता लगाना, किरा इस दाएँ हाथ के तैरना, बाएँ हाथ, जो भी मेरे पास थे, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक को तैरने में मैंने प्रयोग किया। When I was in the middle of the lake, और जब मैं झील के बीच में था, when I was in the middle of the stroke in lake, जब मैं झील के बीच में था, I put my face under and saw nothing, I put my face under and मैंने झील के पानी के तरफ चेहरा डाला, सर डाला, एंड सारा थिंग, कुछ भी नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन मैं तली रहित पानी देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन ए मिनेचर, अर्थात उसमें उसने कहा पुरानी भावना छोटे रूप में मेरे लौट के आई, जो मेरे अंदर पुराना भय था वह थोड़ा सा वापस आया। मैं हंसा और बोला, आई लॉफ एंड सेड, मैं हंसा और बोला, कहा, वेल मिस्टर टेरर, अरे श्रीमान भय, अच्छा आतंक साहब, अरे श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, आपका क्या ख्याल है, यू कैन थिंक यू कैन डू टू मी, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं।
वह भाग गया, इट फ्लेड, वह भय भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया, एंड आई स्विम ऑन, और मैं तैरता हुआ बिल्कुल आगे बढ़ गया। ये बात होती है अपनी तैयारी की। दुनिया में छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, वो सभी हमको कहीं ना कहीं सफलता, एग्ज़ाम में जो हम अंक प्राप्त करते हैं कोई आवश्यक नहीं बिल्कुल सही हो, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत बात है कि बिल्कुल गलत हो, कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता बनाती है। आगे हम पेज नंबर 47 पर ही 15वीं को देखेंगे। Yet I had residual doubts, फिर भी मेरे मन में कुछ शक और कुछ भय बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और पहले अवसर मिलते ही आई हरीड वेस्ट, मैं जल्दी पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टिटन एंड कॉर्नर्ड मेडोज, और मैं पश्चिम की ओर से तेजी चला, टिटन से ऊपर कोर्नार्ड मेडोज तक गया। अप दे कोर्नार्ड क्रीक, और मैं कोर्नार्ड क्रीक ग्रेक ट्रेल से मेड ग्लेशियर, वहाँ में जो पीछे मेडे ग्लेशियर था मैं वहाँ पर गया। एंड इन द हाई मिडो हाई मिडो बाय द साइड ऑफ बार्म लेक, और मैं फिर वहाँ से बार्म लेक के किनारे हाई मिडोज कैंप में वहाँ पहुँचा, और मैंने अपने वहाँ पर कैंप डाला, अर्थात मैं वहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह या अगले दिन, आई स्टेप्ड डाइव्ड, मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, उस नदी पर कूदा, एंड स्विम अक्रॉस, और मैं सीधे आर पर तैरा, टू द अदर शोर, दूसरे किनारे पर, एंड बैक वापस आया। जस्ट एज, जैसे डॉग कॉर्पियन यूज्ड टू, जैसे एक बहुत बड़ा तैराक था, उसका नाम था डॉग कॉर्पन, जिसे डॉग कॉर्पन तैर के आता जाता था, ठीक वैसे मैंने काम को किया। आई साउटेड विद जॉय, मैं बहुत खुशी में आनंद में चिल्लाया। एंड ग्लेवर्ड पीक जो वहाँ पर थी, कहीं पर पहाड़ के सामने कहीं पर आप चिल्लाएं, आपकी आवाज़ वापस आती है, ठीक उसी प्रकार से। और मैंने खुशी से चीख पड़ा, ग्लेवर्ड चोटी ने गूंज कर चीख दोहराई, अर्थात आवाज़ प्रतिदिन इको शब्द यहाँ पर आया हुआ है। आई हैड कंक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने चिल्ला करके कहा कि मैंने जल के भय पर विजय प्राप्त कर चुका था, या मैंने जल के विजय पर विजय प्राप्त कर ली थी, ये मैंने चिल्लाकर कहा, और उस चोटी मेरा पूरा सहयोग किया। आगे हम 16वां पढ़ेंगे, द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन है, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिसे सिर्फ वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को कभी जाना हो। यहाँ पर स्टार्क टेरर और शुद्ध भय, शेर कितना भयातुर होता है, पानी में डूबते समय कितनी भयंकर स्थिति होती है, ये वही जानता है जो कि कभी डूबा हो, कभी डूबते डूबते बचा हो। टेरर भय पर शुद्ध भय को जाना हो, एंड कॉन्क्वर्ड विजय प्राप्त की हो। इट कैन अप्रिशिएट प्रशंसा कर सकता है, इन वही इस पर इसको जान समझ सकता है। इन डेथ, मृत्यु में, इन डेथ देयर इज ए पीस, बहुत अच्छी लाइन, कुछ पीवी शैली से प्रभावित होकर के लाइन है ये। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर, यहाँ पर भय होता है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु का जो भय होता है उस पर डर होता है। देयर इज टेरर, यहाँ पर भय है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय में। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे रूजवेल्ट जानता था, मिनिस्टर्स ने कहा, रूजवेल्ट साहब की लाइन यहाँ पर, वी आर हैव टू फियर इज ए फियर इटसेल्फ, उसे कहा क्या कहा, हमें जिस वस्तु से डरना है, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। क्योंकि उसने आगे जो कहा, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने मरने और मरने के भय के कारण को पैदा होने वाला आतंक दोनों का अनुभव किया था। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने मरने के भय और के कारण पैदा होने वाले आतंक दोनों का अनुभव किया था। फिर उसने आगे कहा, द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक तेज हो गई। जब व्यक्ति मरने के कगार पर पहुंचता है, यू हैव सीन मेनी ओल्ड मैन हु आर अबाउट टू डाई, बट तब वो जिंदा रहना चाहते हैं। अतः मुझे भय का अधमुक्ति का अनुभव हुआ। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने भय से मुक्ति का अनुभव महसूस किया। फ्री टू वॉक,
मैं आज़ाद था टू वॉक द ट्रेस पगडंडी पर चलने के लिए एंड क्लाइम द पीक्स ऑफ पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए एंड टू ब्रश असाइड फियर और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र था, अर्थात मैंने भय पर जीत प्राप्त कर ली थी। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। आपको इस लेसन को पढ़ना है तो एक पुस्तक की एक एक लाइन को देखना और समझना पड़ेगा, बाकी तो आप सब समझते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।